हेलो बच्चों, मैंने लास्ट डे आपको इंट्रोगेटिव का एस और नो टाइप क्वेश्चंस बताया था नरेशन में। तो आज मैं उसके बारे में थोड़ा और चर्चा करूंगा। तो देखिएगा, जैसे कल मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मैंने आपको ये बताया था कि दे आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, एस और नो टाइप क्वेश्चंस एंड व्हाट डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस। एस और नो टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं? दोज क्वेश्चंस विच बिगिंस विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब्स लाइक दैट इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड बीन एंड शुड, वुड, कुड, मे, माइट। इनसे जो स्टार्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में और डिमांड में या वांट टू नो में चेंज कर देते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब हम आस्क्ड में चेंज करते हैं तो उसको जनरल तौर पर हम लोग चेंज करते हैं। लुक हियर, देखिएगा, लेट्स सी द एग्जांपल नंबर फर्स्ट। रूल्स मैंने आपको लिखा दिए थे, उसी पर मैं थोड़ा और एग्जांपल लेकर आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ उस पर। तो देखिएगा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम लेते हैं। ही सेड वर यू एब्सेंट देयर। ही सेड were you, comma, inverted comma, were you absent there, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका डायरेक्ट नरेशन है। और कल मैंने इसमें आपको क्या बताया था कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का यहाँ पर नरेशन है। डिफरेंट टाइप का नरेशन कैसे है? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होता है तो इंट्रांजिटिव में क्या करते हैं, इसे टू चेंज इनटू आस्क्ड। बट अभी यहाँ पर क्या है, अभी ये क्या है, ये आप सॉरी आई एम रिपीटिंग दिस रूल। मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो सेट टू चेंज इनटू आस्क्ड, इंक्वायर्ड एंड डिमांड। तो इस तरह से हम उसको चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर इंट्रांजिटिव है तो क्या हम उसको आस्क्ड, इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं? यस, बिल्कुल चेंज करते हैं। अगर यहाँ पर वर्ब अगर इंट्रांजिटिव है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर इंट्रांजिटिव है तो हम उसको भी आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं। लेकिन क्यों चेंज करते हैं? चेंज तो करते ही हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिएगा, यह हो जाएगा आपका ही आस्क्ड। अब क्या करते हैं, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके यहाँ पर इफ और वेदर के यूज करते हैं। जनरली क्या होता है आजकल, क्या है कि जो कंपटीशन लेवल पर जब हम लोग के एग्जाम देते हैं या कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि हम इफ़ का यूज ना करते हुए वेदर का यूज करते हैं। कंपटीशन में अक्सर वेदर का ही यूज हो रहा है, तो हम कोशिश ये करें कि हम वेदर का ही प्रयोग करके बनाएं। जबकि क्या है, इफ़ का चाहे प्रयोग करें या वेदर का प्रयोग करें, दोनों ही सही हैं। लेकिन मोस्टली एग्जाम में वेदर आता है तो हमें वेदर का भी यूज करना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं इफ़ और वेदर, इफ़ और वेदर। अब क्या करते हैं, अब हम आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में हम जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है और ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, और इस जो आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर ये सर्नो टाइप है तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये आपका स्ट्रक्चर होता है इसका, इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब प्लस इसके बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट प्लस फिर क्या आता है इसके बाद में, इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, वर्ब आता है, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है, वर्ब के बाद में, वर्ब के बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में अदर वर्ड्स आते हैं, फिर इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपका असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब वर्ब कैसे, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के जो मेन वर्ब होती है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड प्लस फुल स्टॉप। हम इसमें चेंज कर देते हैं। ओके, तो देखिएगा अभी क्या है, वर यू एब्सेंट देयर, अभी आपका ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, तो जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो हम रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। लेकिन किसके नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है यू, वो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो इंट्रांजिटिव, हमें इसमें सब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लेते हैं, अर्थात हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट माने यहाँ पर? तो ऑब्जेक्ट कौन सा मानते हैं? हम हमेशा यहाँ पर थर्ड पर्सन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब थर्ड पर्सन लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर यू है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं? थर्ड पर्सन मान रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा वेदर, यहाँ पर हो जाएगा ही। ओके, तो ये हो गया आपका वेदर ही। इसके बाद में हम इसको जनरल रूल फॉलो करते हुए इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। अभी ये क्या है? ये पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो ये किस में चेंज होगा? अभी ये पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस की है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये किस में चेंज होगा? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैड बीन अब्सेंट देयर। ओके, इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जब हम इसकी जगह इंक्वायर्ड का प्रयोग करते हैं, अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब में ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर हम इसमें आस्क्ड नहीं लगाते हैं, हम इसमें इंक्वायर्ड का यूज़ करते हैं या डिमांड का यूज़ करते हैं या वांट टू नो का प्रयोग करते हैं, तो हम उसको कैसे बनाते हैं? तो हम उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? उसमें हम क्या करते हैं? जो इंक्वायर्ड होता है, इंक्वायर्ड के बाद में अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो हम उसमें ऑब्जेक्ट के पहले हम ऑफ का यूज करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, हम उसको मान करके कर रहे हैं, हम उसको लिखते नहीं हैं, हम उसको मान लेते हैं, तो हम उसमें इंक्वायर्ड के बाद में ऑफ का यूज नहीं करते हैं। जैसे देखिएगा, हम इसी सेंटेंस को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ही इंक्वायर्ड इफ और वेदर। आप एक ही लिंकिंग वर्ड का प्रयोग करेंगे, या तो आप इफ का यूज करें या वेदर का यूज करें। ओके, तो यहां पर क्या होगा? इफ और वेदर ही हैड बीन अब्सेंट देयर। इस प्रकार से हम इस सेंटेंसेस को बनाते हैं। अगर हम इंक्वायर्ड्स बनाते हैं, अगर हम इसकी जगह में अगर स्टेटमेंट से अगर डिमांड का बोध हो रहा है और हम यहाँ पर डिमांडेड का यूज करते हैं, तो डिमांडेड के बाद में ऑफ का यूज होगा। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर इंट्रांजिटिव है तो हम इंक्वायर्ड और डिमांडेड के बाद में ऑफ का यूज नहीं करते हैं। और लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। एग्जाम्पल नंबर 2 है, शोभना सेड टू मी। शोभना सेड टू मी, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद डिड यू टीच माई सिस्टर? डिड यू टीच माई सिस्टर? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन टू दिस डायरेक्ट नरेशन और टू दिस सेंटेंस? तो कैसे हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे? तो देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया, सेम प्रोसेस हमें इसमें अपनाना है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है शोभना सेड टू मी, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। और ये जो पार्ट है आपका, जो स्टेटमेंट है, जो वक्ता के द्वारा कहा गया कथन है, वो डिड यू टीच माई सिस्टर। अर्थात ये जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये सर्वो टाइप का है। तो अभी जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम इसको दो प्रकार से चेंज करेंगे। कैसे? एक बार हम इसको आस्क्ड लगा करके चेंज करेंगे और दूसरी बार हम इसको इंक्वायर्ड से चेंज करते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी, ये आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव, तो जब हम सेड टू को जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आस्क्ड। अर्थात हम कह सकते हैं इंट्रोगेटिव में सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड। तो देखिएगा, ये हो जाएगा आपका शोभना आस्क्ड मी। अब क्या करेंगे? रिमूव ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एंड वी यूज ऑफ कंजक्शन और लिंकिंग वर्ब इफ और वेदर इंस्टेड ऑफ दिस पंक्चुएशन मार्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इफ और वेदर। अब हम रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, तो इसमें क्या है? इसमें सबसे पहले आपकी ऑक्सिलरी वर्ब लगी हुई है। तो हम क्या करते हैं? हम इस असर्टिव सेंटेंस इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तो जब हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो ये जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है वो कहाँ जाएगी? आपकी कहाँ जाएगी? यहाँ से हट जाएगी। तो ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका जो पर्सन है,
रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट वो कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो यू भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई। ओके, अब ये क्या है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। डिड आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इनडायरेक्ट, जब हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, आई हैड। अब ये क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाती है आपके आई हैड टॉट। अब यहाँ पर क्या है, माई है, क्या है, माई। माई कौन सा पर्सन है, माई फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि शोभना क्या है, शोभना यहाँ पर फेमनाइन है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हर सिस्टर। इस प्रकार से हम इसको चेंज करते हैं। अब हम इसको इंक्वायर्ड लगा करके अगर चेंज करते हैं तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका शोभना इंक्वायर्ड। अब क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसको इंक्वायर्ड लगाते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू की जगह या डिमांड लगाते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पहले हम ऑफ का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा शोभना इंक्वायर्ड ऑफ मी। इसके बाद क्या करेंगे, कंजक्शन अर्थात लिंकिंग वर्ड इफ और वेदर का यूज करते हैं, इफ और वेदर। और जैसा अभी हमने इस सेंटेंस को बनाया है तो इस प्रकार से इसमें भी हम कर देते हैं, ये हो जाएगा आई हैड टॉट हर सिस्टर। ओके, तो ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन। तो बच्चों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप। WH टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, WH टाइप क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि दोज क्वेश्चंस दैट बिगिंस विद द हेल्प ऑफ WH words like that what, where, why, when, which, etc. and it require answer in answer in full sentence, not in one word. And this question ends with the question mark. Okay, तो यहाँ से हम देखते हैं WH type questions. WH type. WH type कैसे होते हैं, जैसे what are you doing, है ना, where are you going, तो इस प्रकार के why are you eating, why are you weeping, why are you sleeping, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं इन्हें हम WH टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, और इनका आंसर फुल सेंटेंसेस में दिया जाता है। लाइक दैट, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो आप उसका आंसर देते हैं माय नेम इज मिस्टर रमेश और मिस्टर अनूप। तो इस तरह से आप जो आंसर देते हैं उन्हें फुल सेंटेंस आंसर कहते हैं, ओके, जिनका कंप्लीट सेंस होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसके रूल्स लिख लेते हैं। रूल्स क्या होते हैं, रूल नंबर फर्स्ट, इसका जो रूल होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू, से टू और सेज टू को क्रमशः आस्क्ड, आस्क्ड या inquires और inquired या डिमांड्स और डिमांडेड में चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये आपका पहला रूल है। अब दूसरा रूल क्या होता है इसमें, दूसरा रूल होता है कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके
क्वेश्चन वर्ड को ही लिंकिंग वर्ड और कंजक्शन बना देते हैं, कंजंक्शन और लिंकिंग वर्ड बना देते हैं। थर्ड रूल है आपका, थर्ड रूल क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। चेंज कर देते हैं। चौथा है जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। जनरल रूल्स मैंने आपको शुरुआत में लिखाए थे, वो आपको एक बार रिपीट करना है, रिवीजन करना है आपको उनका, ठीक है? तो जनरल रूल्स फॉलो करते हैं। तो कैसे? देखिए मैंने आपको ये रूल लिखा दिया, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू सेज टू को क्रमशः आस्क इंक्वायर या डिमांड्स और डिमांडेड में चेंज कर देते हैं। दूसरा है आपका कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन और लिंकिंग वर्ड बना देते हैं, ठीक है? तीसरा आपका रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। चौथा है आपका जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं, ओके? फिर जो पांचवा रूल आपका आता है, रूल नंबर 5 है आपका कि जब हम डिमांड में या वांट टू नो में या इंक्वायर्ड में जब चेंज करते हैं, देखिएगा इंक्वायर्स और इंक्वायर या डिमांडेड, डिमांड्स और डिमांड में चेंज करने के बाद रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पहले, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पहले ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। पांचवा रूल आप लिख लीजिए, रूल नंबर 5, रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड या आस्क्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग नहीं करते, ओके? तो ये आपके WH टाइप के जो सेंटेंस हैं उनका इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जाम्पल देखिएगा, पहला एग्जाम्पल है इसका WH टाइप का। आई सेड टू माई वाइफ, I said to my wife, what are you doing today? Comma inverted comma. What are you doing today? Question mark inverted comma close.
तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी नरेशन में दो पार्ट होते हैं, एक आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब जैसा मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, एक होती है ट्रांजिटिव, एक होती है इंट्रांजिटिव। तो अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब को यहाँ पर हम किस में चेंज करेंगे? जो सेट टू है हम उसको आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में और डिमांड में चेंज करते हैं अर्थ के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको आस्क्ड से बनाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा आई आस्क्ड माय वाइफ। अब क्या करेंगे, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब था। अब इसके बाद हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद में जो WH वर्ड होता है हम उसे कंजक्शन बना देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट। बाकी सेंटेंस को हम असर्टिव में चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, असर्टिव में चेंज करने के बाद में रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट और टेंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो क्या है, पास्ट टेंस है, और यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट वो क्या है, यू है। यू कैसा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो ये आपका यू भी थर्ड पर्सन हो जाएगा। क्योंकि ये फेमिनाइन है तो फेमिनाइन के लिए हम यहाँ पर सी का यूज करेंगे नॉमिनेटिव केस में। तो ये हो जाएगा व्हाट सी वाज डूइंग। अब चूंकि ये क्या है, टुडे क्या है, ये एडवर्ब के रूप में आया है। तो टुडे को किस में चेंज करते हैं? एडवर्ब टुडे को हम दैट डे में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट डे, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को WH टाइप क्वेश्चंस को हम इस प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। अब हम दूसरा टाइप देखते हैं। जब हम इसको इंक्वायर्ड लगा करके चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आई इंक्वायर्ड ऑफ माई वाइफ। और बाकी जो सेंटेंस जो अभी हमने इनडायरेक्ट नरेशन में जो हमने चेंज किया है उसको पूरा उतार देते हैं। व्हाट शी वाज डूइंग दैट डे। तो बेटा इस प्रकार से हम WH टाइप क्वेश्चंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन आपको इस पर जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं आपको यही रूल्स आपको फॉलो करना है और इसी प्रकार से इनको बनाना है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट डे मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ और रूल्स बताऊंगा। इसके बाद आपका इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा। ओके, थैंक्स।